दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं आपके नखरों से परेशान हो गई हूँ। रोज रोज घुटनों में दर्द होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अपूर्व, सासू माँ के रोज रोज के नखरों से मैं परेशान हो गई और मुझसे नहीं झेला जाता। ये सब कुछ पति को सुनाते हुए मुंह सुजाकर बैठ गई कीर्ति। कीर्ति, क्या तुम्हारा रोज रोज का रोना है? माँ बेचारी ने क्या क्या तुम तो ऑफिस चले जाते हो, पीछे से मुझे भुगतना पड़ता है। रोज उनके घुटने का दर्द सुनकर मैं पागल हो जाती हूँ। कभी गर्म पानी, कभी तेल, तो कभी कुछ मुझसे नहीं होता ये सब कुछ उनका। तो ये सब रोज का बड़े राज दुलारे हो माँ के, तो एक नौकरानी या नर्स रख दो उनके लिए। प्रिया पूरा लड़ने के मूड में थी। आज कितना कुछ कहा सास को। अपूर्व ने भी गुस्से में कहा, ठीक है रख लूंगा एक नर्स माँ के लिए, बस 1-2 दिन से मैं, लेकिन खबरदार जो माँ को कुछ भी सुनाया। अपूर्व से शांत कराने की कोशिश में था और वो सब सही सासू माँ को सुनाने की फिराक में थी। आवाज आंगन में बैठी वसुधा जी के कानों में पहुंच रही थी। अपने सूजे हुए घुटनों पर हाथ फिराती हुई रो पड़ी। इतनी असहाय दर्द की रात बाहर जागती फिर भी रात में बेटे बहू को परेशान नहीं करती। कितनी बार नरेंद्र जी ने कहा कि बेटे को बुला लाता, तब उनका हाथ पकड़ बोलती, नहीं जी रहने दीजिए, उनकी भी तो अपनी जिंदगी है। और बहू की तो सोचिए, दिन भर तो मेरे और आपके साथ लगी रहती। ये समय ही तो होता जब दोनों को खुद के लिए समय मिलता। तब नरेंद्र जी शुभ साफ उनके घुटनों को सहलाने लगते। जीवन साथी को इस दर्द में देख वह भी असहाय हो जाते। डॉक्टर ने घुटने की सर्जरी को कह दिया था, अगले महीने वह भी होने वाला था। लेकिन प्रिया की बात सुन उनका मन अंदर से टूट गया। आंखों से आंसू पोंछ रही थी कि अपूर्व ने माँ को देख लिया। समझ गया कि प्रिया की सुबह सब माँ के दिल को बिंद गए थे। माँ के पास पहुंचा और माँ को गले लगा लिया और हाथ जोड़ आंखों में माफी मांगी। माँ ने बेटे के माथा चूम लिया और बोली, जा तू आराम से ऑफिस जा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। प्रिया भी तो दिन भर परेशान हो जाती है मेरे साथ। ये मुआ दर्दी ऐसा क्या कहूँ। बेटे को ऑफिस भेज बैठी थी कि प्रिया के चिल्लाने की आवाज आई। किसी तरह उसके कमरे तक पहुंची तो देखा वो बाथरूम से निकलते वक्त गिर गई थी। एक पैर मुड़ गया था। किसी तरह पति के साथ उसे सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया। अपूर्व को फोन किया पर वो ऑफिस आया, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने घुटनों की कार्टिलेज में चोट की बात कही और 1 हफ्ते के बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। दर्द से परेशान प्रिया घर आई तो देखा सासू माँ ने जैसे तैसे दोपहर का खाना बना दिया था। नरेंद्र जी ने उसे टेबल पर लगा दिया। सबने बड़े प्रेम से उसे खाना खिलाया, दवा दी। दवा से कुछ आराम लगा, वो सो गई। थोड़ी देर बाद घुटनों पर मुलायम उंगलियों का स्पर्श पाकर नींद खुली। देखा तो सासू माँ बिस्तर पर बैठी उसके घुटनों में दवा की मालिश कर रही थी। माँ आप? हाँ बेटा। अपूर्व को कुछ काम निकल आया तो उसे ऑफिस जाना पड़ा, मैं ही दवा लगा देती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है ना बेटा? हाँ माँ, कहते हुए प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा नाश्ता खाकर एक और दवा लेनी, तुम्हें आराम मिलेगा। लेकिन माँ, नाश्ता तेरे पापा क्या कम है इसमें तुझे पता नहीं? बच्चे, यहाँ तेरी सास और अपूर्व ने कभी मेरी तारीफ नहीं की होगी ना। ये देख गर्मा गर्म टोस्ट, बटर और चाय। कहते हुए नरेंद्र जी ट्रे लेकर बहू के सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो गए।
पापा आप प्लीज बैठिए ना। हाँ हाँ, मैं तारीफ नहीं सिर्फ तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जरा याद कर बताना कितने बरस पहले चाय बनाई थी, कहते हुए वसुधा जी खिलखिला पड़ी। वह तो तुमने कभी कहा नहीं, और आज अपनी बेटी के लिए मुझे बनाना था भाई, कहते हुए प्रिया का माथा सहला दिया। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आज ही सुबह कितना कुछ कहा था, और सामने से दोनों से प्यार दुलार से सहेजे जा रहे। वह हास्य में थी और अपने कई शब्दों पर शर्मिंदा। कुछ देर में अपूर्व आया तो उसके सीने से लग खूब रोई। अपूर्व मुझे माफ कर दो, कितना कुछ माँ के घुटने के दर्द को लेकर कहा था। जब दर्द मुझे हुआ तब पता चला कि उनका दर्द कैसा, वो भी इतने सालों से। और ईश्वर की लाठी देखो कि इतना कुछ करने के बाद माँ मेरा ख्याल रख रही थी। दिन भर ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी मेरे पास थी। वह माँ है प्रिया, तुम कभी नहीं समझोगी, या हो सकता है जब माँ बन जाओगी तब समझ जाए। अपूर्व की आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। जो सुबह हुआ उसे लेकर जिसे प्रिया समझ रही थी वो जायज में थी। अपूर्व जानते हो, आज पापा ने चाय और टोस्ट बनाया, बहुत अच्छा था। क्या कहा तुमने? पापा ने। ओ माय गॉड। फिर आंखों में पानी आ गया उसके। प्रिया जानती हो, तुम्हें आए हुए तो 1 साल हुआ। मैं बचपन से देखता है पापा ने गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं लिया। आज पापा ने चाय बनाया। हाँ जी, बरखुदार आपके पापा ने। और ये देखिए, ये सौभाग्य आपको भी मिलेगा। ये लीजिए चाय आपके लिए भी, कहते हुए नरेंद्र जी ठाका मार हंसने लगे। पीछे से आती माँ को गले लगाकर हंसने लगा अपूर्व। माँ ये क्या चमत्कार है, अब समझ आया। ये सबसे ज्यादा प्रिया को प्यार करती है तो मेरी बेटी है भाई। ये रोज वह हमारा ख्याल रखती है तो आज उसे जरूरत है तो हम क्यों नहीं। प्रिया उन तीनों को देख हैरान थी, उनके प्यार दुलार को देख हृदय में ऐसा दर्द उपजा कि दर्द उसके चेहरे पर झलक रहा था। चेहरा स्याह हो गया था। क्या हुआ बिटिया, दर्द ज्यादा? वसुधा जी ने बड़े प्यार से पूछा तो वह बिलख पड़ी। हाँ माँ, बहुत दर्द है, घुटनों का नहीं माँ, अपने किए व्यवहार और शब्दों के लिए। माँ मुझे माफ कर दी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबके मन को दुखाया है ना पगली कहीं कि आज एक दिन तू बीमार हुई तो कैसे पूरा घर बिखर गया। क्या मैं नहीं जानती? दिन भर घर के काम और ऊपर से मेरी बीमारी, वो सब तेरे मन का थकान था जो निकल गया। बस तू आराम कर और जल्दी से ठीक हो जा। हाँ भाई, जल्दी ठीक हो जा बेटा, नहीं तो तेरे सास के हाथ का कच्चा पक्का खाना मेरे बस का नहीं। कहते हुए नरेंद्र जी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की तो सभी खिलखिला पड़े। प्रिया भी मुस्कुरा उठी। दर्द था लेकिन मन निर्मल हो गया था। अपराध बहुत मुक्त, लेकिन अब जिम्मेदारियों का खूब एहसास हो गया।